देखो बच्चों, विषय गणित है और कक्षा 6 बीज गणितीय अवधारणा हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? बीज गणितीय अवधारणा। ठीक है ना। देखो इसमें पढ़ना क्या है, संख्याओं और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रियाएं। मूल संक्रिया कौन कौन सी होती है? मूल संक्रिया का मतलब योगफल, योग, घटाना और गुणा और भाग, यह मूल संक्रिया कही जाती है। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि योग की संक्रिया हम देखते हैं। किसमें किसमें योग देखना है? संख्या में और अक्षर संख्या में। अक्षर संख्याएं कौन सी होती हैं? अक्षर संख्या का मतलब है जो हमारा ए बी सी डी ये सब अक्षर होते हैं, या एक्स वाई जेड ये सब क्या है? ये अक्षर संख्याएं कही जाती हैं। ठीक है ना। अक्षर संख्या का मतलब है जो ए बी सी डी ये अक्षर होते हैं, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हो चाहे हिंदी वर्णमाला का कोई भी हम अक्षर ले सकते हैं, इनको अक्षर संख्या कहते हैं। इस संख्या और जो हमारी संख्याएं होती हैं गिनती, उन संख्याओं में हम मूल संक्रिया यानी कि अक्षर संख्या और संख्याओं में आंकिक मान में योगफल, घटाना, गुणा और भाग को समझेंगे। योग की संक्रिया समझते हैं। जैसे मान लो यक्स को और 4 को जोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे? यक्स प्लस 4। अगर हमें यक्स और 4 को जोड़ना है तो क्या लिखेंगे? यक्स प्लस 4। अगर मान लो 3 को और 2 को जोड़ना है तो क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 और 3 प्लस 2 मिलके क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 4 एक बीजीय, एक हमारा अक्षर संख्या यक्स है और एक यह संख्या है 4। इन दोनों का योगफल को हम क्या लिखेंगे? यक्स प्लस 4 लिखेंगे। इसी तरह कोई भी योग संक्रिया हम कर सकते हैं। जैसे मान लो यक्स में अगर हम 3 जोड़ रहे हैं तो यक्स प्लस 3 लिखेंगे। 2 में y जोड़ रहे हैं तो उसे लिखेंगे 2 प्लस y लिखेंगे। अक्षर संख्या और संख्या के योगफल को इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे मान लो कह दिया गया 5 तथा यक्स का योगफल, 5 तथा यक्स का योगफल बताइए। तो 5 और यक्स का योगफल क्या होगा? 5 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लिखेंगे और यक्स लिख देंगे। यह हो गया इसका योगफल। क्या बन गया? इसका योगफल बन गया 5 प्लस यक्स। अब देखो अंतर की संक्रिया समझते हैं। अंतर मतलब घटाना। अंतर का अर्थ है कि घटाने की संक्रिया हमें जो है समझना है। जैसे मान लो यक्स में से 2 घटाना है, यक्स में से, या पहले समझ लेते हैं कि 5 में से मान लो 2 घटाना है। 5 में से अगर 2 घटाना होता है तो हम क्या लिखते हैं? 5 माइनस 2 ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 5 माइनस 2। 5 में से 2 घटाने में क्या आता है? 3। अगर मान लो यक्स में से 2 घटाना है, यक्स में से क्या घटाना है? 2। यक्स में से 2 घटाने पर क्या आएगा? यक्स में से 2 घटाना तो यक्स को लिख लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे 2, तो यक्स में से हमने 2 घटा दिया। अगर कहा जाए कि यक्स में से y घटाने पर, यक्स में से क्या घटाना है? y घटा रहे हैं तो लिखेंगे यक्स, फिर माइनस y घटाना है तो माइनस y लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अंतर की संक्रिया को लिखते हैं। अब देखो गुणा की संक्रिया समझते हैं हम। गुणा की संक्रिया कैसे होगी? यह मान लो कि 2 तथा 3 का गुणा अगर मान लो करना है, 2 तथा 3 का गुणा, 2 और 3 के गुणा को हम क्या लिखते हैं? 2 गुणे 3। लेकिन अगर यक्स तथा 2 का गुणा हो, यक्स तथा 2 का गुणा, तब कितना आएगा? हम लिखेंगे यक्स गुणे 2 बराबर इस 2 और x के बीच में से गुणा चिन्ह खत्म कर देंगे और संख्या पहले लिख लेंगे, इसे 2x लिखते हैं। जैसे मान लो 3 तथा y का गुणा लिखना है, 3 तथा y का गुणा, तो लिखेंगे 3 गुणे y बराबर हो जाएगा 3y। 3 और y के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो इस तरह से हम गुणा वाले मानों को लिखा जाता है।
यानी गुणा की संक्रिया संख्या और अक्षर के बीच में इस तरह से लिखी जाती है। ये हो गई संख्या, ये हो गया अक्षर। 2 और x का गुणा 2x, 3 और y का गुणा 3y हो जाता है। ठीक है। अब देखो भाग की संक्रिया समझते हैं। भाग वाली संक्रिया जैसे मान लो हमें x में 2 से भाग देना है। x में 2 से भाग देने पर चलो x में 2 से भाग देंगे तो x लिखेंगे, अब भागे 2 लिखेंगे। इसे बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बटा 2, x बटा में 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई और उदाहरण ले सकते हैं हम। जैसे मान लो 10 में y से भाग देने पर, 10 में y से भाग दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, 10 भागे y। इसे बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 बटा में y, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है संख्या और अक्षर संख्या में हम भाग की संक्रिया करते हैं। बच्चों यहाँ पर अभ्यास 5b देखो, अभ्यास 5b है और इसका अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। बीजगणितीय रूप में लिखना है। और यह पहला क्वेश्चन क्या है, इसका फर्स्ट नंबर है 6 और x का योगफल। क्या है, 6 और x का योगफल। इसे हम क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे और x को लिखेंगे। योगफल करना इसलिए प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। यह इसका 6 और x का क्या हो गया, योगफल हो गया। समझ गए। देखो अब x में से 7 घटाने पर शेष, सेकंड नंबर है x में से क्या घटाना है, 7 को। तो x और 7 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, x माइनस 7, यानी x में से 7 घटाने पर यह मान आएगा शेष। ये देखो थर्ड नंबर, x का 5 गुना करना है। 5 गुना, गुना मतलब गुणा, किसमें, x में। x का 5 गुना माने x गुणे 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5x, क्योंकि संख्या को पहले लिख लेंगे अक्षर से, तो बन जाएगा 5x। ठीक है। अब देखो 4 नंबर, करें x का 1/3। x का मतलब है गुणा लगाएंगे। 1/3 माने 1/3। अब इसका गुणा कर देंगे, x का 1 में गुणा कर देंगे तो x बटा 3 हो जाएगी। x का ऊपर गुणा हो जाएगा तो इसे हम मतलब x लिख लेंगे और बटा में 3। ये हो गया x का 1/3। अब समझते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। मूल संक्रिया का चिन्ह, मूल संक्रिया कौन कौन सी है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। यह मूल संक्रिया है, यह मूल संक्रिया के यह चिन्ह है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इन्हीं चिन्हों की सहायता से हमें नीचे लिखे हुए चीजों को व्यक्त करना है। फर्स्ट नंबर है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त का जो व्यास है, अगर हम मान लेते हैं कि माना व्यास d है, व्यास d तथा त्रिज्या r है। त्रिज्या को स्मॉल r मान लेते हैं, r है। अगर हमने व्यास को d मान लिया, त्रिज्या को r मान लिया, तब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि व्यास जो है यह त्रिज्या का दो गुना है, त्रिज्या का दूना है। यानी त्रिज्या में हम 2 का गुणा करके लिखेंगे, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या लिखेंगे। अब व्यास के जगह पे हम d लिखेंगे और 2 त्रिज्या के जगह पे हम r लिखेंगे, तो d बराबर 2r हो जाएगा। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोना होता है। यानी अगर व्यास स्मॉल d है तथा त्रिज्या स्मॉल r है, तब प्रश्नानुसार व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दूना है व्यास।
तो व्यास की जगह d लिखेंगे बराबर 2 और त्रिज्या की जगह r लिख देंगे। अब सेकंड नंबर है कि वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। इसको यहां पे लगा देते हैं सेकंड नंबर को। कह रहे वर्ग का परिमाप, तो हम वर्ग के परिमाप को मान लेते हैं कि माना वर्ग का परिमाप, इस परिमाप को हम यश मान लेते हैं और उसकी एक भुजा का तथा वर्ग की एक भुजा मान लेते हैं, तथा वर्ग की एक भुजा मान लेते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न हमारा कह रहा है कि यह जो परिमाप है यह एक भुजा का 4 गुना है, यानी 4 से इसमें गुणा करना है। तो परिमाप को हमने यश माना है और 4 गुणे एक भुजा जो थी उसको हमने ए मान लिया, तो यश बराबर हो गया 4a। यश बराबर क्या लिख सकते हैं, 4a हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रुको। अब जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो थर्ड नंबर हम लगाते हैं इसका सॉल्यूशन। क्षेत्रफल को ये मान लेते हैं, माना आयत के क्षेत्रफल को ए मान लेते हैं तथा आयत की भुजाओं को आयत की जो है लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं, तथा आयत की लंबाई स्मॉल एल तथा चौड़ाई को स्मॉल बी मान लेते हैं। तब जो है क्षेत्रफल बराबर क्या कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। जो क्षेत्रफल है यह उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई लिखेंगे। या इसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को हम ए से प्रदर्शित करेंगे, लंबाई को एल से, गुणे चौड़ाई को स्मॉल बी से प्रदर्शित किए हैं। या इसे लिख सकते हैं ए बराबर एल इंटू बी लिख सकते हैं। अब जो है लास्ट वाला है कि लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। इसको यहां पर लगाते हैं। लाभ को मान लेते हैं, माना लाभ को अगर हम मान लीजिए 20 से प्रदर्शित करते हैं और विक्रय मूल्य या इसको स्मॉल कैपिटल आई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तथा विक्रय मूल्य को यस से प्रदर्शित करते हैं और क्रय मूल्य को सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर इनको हमने मान लिया लाभ आई है तथा विक्रय मूल्य यस है और क्रय मूल्य सी है, तब लाभ जो है प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं, लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटाएंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। यह लिख सकते हैं लाभ को हमने आई से प्रदर्शित किया है तो आई बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य को कैपिटल एस से प्रदर्शित किया है और क्रय मूल्य को कैपिटल सी से, तो आई बराबर एस माइनस सी हो जाएगा। देखो बच्चों, तीसरा का ये वाला क्वेश्चन है कि एक टोकरी में 50 आम है और तथा एक दूसरी टोकरी है उसमें x आम है। 2 टोकरियां हैं, एक में 50 आम है और दूसरे में x आम है। कह रहे पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। पहली वाली का आम अधिक है दूसरे वाले से, तो लिखेंगे, पहले तो लिख लेंगे पहली टोकरी में आम बराबर, पहली में कितना आम है 50। फिर लिखेंगे दूसरी टोकरी में आम
इसमें कितना है x लिखेंगे। पहली टोकरी में दूसरी से अधिक आम बराबर, दूसरी से कितना अधिक आम है, तो पहली में से दूसरे का अंतर कर लेंगे। 50 में से हम x को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 50 माइनस x का अंतर, इसी अंतर के बराबर पहली टोकरी में आम अधिक होंगे। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो गया 50 माइनस x आम। बी वाला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 100 छात्र, जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए हैं, तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको लिखेंगे हम, इसका सॉल्यूशन कैसे, पहले हम लिख लेंगे विद्यालय में कुल छात्र बराबर, विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं, 100, अनुपस्थित छात्र कितने हो गए, अनुपस्थित छात्र हैं x, कैपिटल X छात्र अनुपस्थित हैं, इसलिए उपस्थित छात्र कितने होंगे, इसलिए उपस्थित छात्र बराबर टोटल संख्या, जितना कुल छात्रों की संख्या 100 है, उसमें से हम अनुपस्थित को घटा देंगे तो हमारे उपस्थित छात्र की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि उपस्थित छात्रों की संख्या हो गई 100 माइनस x। देखो बच्चों, चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कि संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं। आयत का परिमाप लिखिए। संलग्न चित्र का तात्पर्य है कि जो बगल में चित्र दिया गया है, जिसमें x मीटर इसकी लंबाई है और y मीटर इस आयत की चौड़ाई है। ठीक है, इसको हल करते हैं हम। लिखेंगे आयत की लंबाई क्या है, x मीटर है, और इसकी चौड़ाई क्या है, y मीटर है। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसे लिख देंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई का मान x है और चौड़ाई का मान क्या है, y। तो 2 ब्रैकेट में x प्लस y मीटर, यह आयत का हो गया परिमाप। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। इसको हल करते हैं हम। एक गुब्बारे का मूल्य दिया गया है, इसको लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे इस तरह, एक गुब्बारे का मूल्य बराबर कितना है, x पैसे, इसलिए 12 गुब्बारे का मूल्य कितना हो जाएगा, इसलिए 12 गुब्बारों का मूल्य, एक गुब्बारे के मूल्य में 12 से गुणा कर देंगे, यानी 12 गुणे x हो जाएगा। ये हो जाएगा 12x पैसे, 12x पैसे हो जाएगा। दिया गया था कि एक गुब्बारे का मूल्य x पैसा है, ऐसे ही 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, तो हम लिखेंगे कि एक गुब्बारे का मूल्य बराबर x पैसे, इसलिए 12 गुब्बारों का मूल्य बराबर 12 गुणे इस एक गुब्बारे के मूल्य में हम गुणा कर देंगे, 12 गुणे एक गुब्बारे का मूल्य, यानी 12 गुणे x बराबर 12x पैसे। देखो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, कक्षा में x विद्यार्थी हैं, जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 माने 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, इसको हम लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर, कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं x, और बालिकाओं की संख्या
बालिकाओं की संख्या कितना है? 1/4 है। यानी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4, यानी कुल संख्या का 1/4, कुल संख्या का 1/4। अब इसे हम लिखेंगे बराबर कुल संख्या है x, और कुल संख्या की जगह पे x का मतलब गुणा लगा लिए, 1/4 माने 1/4, यानी यह हो जाएगा हमारा x बटा में 4 बालिकाएं हो जाएंगी। देखो बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप लिखिए। यह एक वर्ग दिया गया है, जो बगल में वर्ग दिया गया इसी को संलग्न चित्र कह रहे हैं। संलग्न चित्र का मतलब इस प्रश्न के साथ में एक वर्ग दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, इसी चित्र की बात हो रही है। इसमें जो है एक वर्ग है, इसकी भुजा a सेंटीमीटर है। हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा a है, इसका तात्पर्य है कि इसकी चारों भुजाएं a सबकी सारी भुजाएं जो है चारों भुजाएं a सेंटीमीटर माप की है। ठीक है, अब हम लिखते हैं वर्ग का परिमाप हमें लिखना है। वर्ग का क्या लिखना है? परिमाप। तो वर्ग की सबसे पहले हम भुजा लिख लेते हैं। वर्ग की भुजा है a सेमी, और वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे भुजा है a सेंटीमीटर, इसे लिख लेंगे 4 गुणे a, यानी यह हो जाएगा 4a सेंटीमीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला राधा की छोटी बहन है। यहाँ 2 बहनों की बात हो रही है, एक लीला है और एक राधा है। लीला जो है यह राधा की छोटी बहन है, और वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला छोटी है और राधा बड़ी है। कह रहे हैं लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। लीला की आयु को राधा की आयु के पदों में लिखना है। राधा की आयु का पद बनाना है, इसलिए राधा की आयु को हम मानेंगे। इसका हल हम लिखेंगे, कहेंगे माना राधा की आयु x वर्ष है। राधा की आयु को हम x वर्ष मान लेते हैं। जब राधा की आयु x वर्ष हो जाएगी, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार लीला की जो आयु है वह राधा की आयु से 6 वर्ष कम है। कह रहे हैं कि राधा से 6 वर्ष छोटी है लीला, तो राधा की आयु में से 6 वर्ष घटाएंगे। राधा की आयु -6 बराबर हो जाएगा, राधा की आयु हमने x वर्ष मान लिया, उसमें से 6 घटा देंगे तो x -6 वर्ष आ गया जो है लीला की आयु, और यह राधा की आयु के पदों में हो गया। राधा की आयु में x माना था, x के पदों में लीला की आयु हो गया x -6 वर्ष। देखो इस क्वेश्चन को देख लो, 9th नंबर क्वेश्चन है। माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, 16 लड्डू कुल बनाया गया है, और कह रहे हैं कि उन्होंने यानी माँ ने क्या किया, x लड्डू मेहमानों को दे दिया और परिवार के सदस्यों को। x लड्डू मेहमान और परिवार के सदस्यों में बांट दिया है। कह रहे हैं शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। तो इसको हम लिखते हैं कुल लड्डू कितना बनाए गए हैं 16, और x लड्डू बांट दिए गए, तो शेष लड्डू बताना है। वितरित लड्डू है x, वितरित लड्डू बराबर x, इसलिए शेष लड्डू कितना हो जाएंगे, शेष लड्डू बराबर हो जाएंगे, इस 16 में से x घटा देंगे। 16